चलो जोहार, मैं बोल रहा हूँ राजेश कुमार। सोलर सिस्टम के सिस्टम में हम तुम लोगों को ये पढ़ा दिए थे कि पूरे सिस्टम का केंद्र बिंदु जो है वो सन है और इसी सन, ये सन अपनी जगह पर मूव करता है और इसी के मूवमेंट के कारण, यहाँ से निकलने वाले फोर्स के कारण ही तमाम ग्रह अपने पाथ पर घूमता है और ऐसे घूमते घूमते वो सन के चारों ओर घूम जाता है। इसी ऐसे जो घूमता है उसको हम लोग घूर्णन कहते हैं और ऐसे घूमते घूमते सन के चारों ओर जो घूम जाता है उसको परिक्रमण कहते हैं। तो उसमें हम लोग शनि ग्रह तक देखे थे और अब जो ग्रह आता है वो ग्रह आ जाता है चौथा बड़ा ग्रह जिसका नाम है नेपच्यून। अब नेपच्यून का संदर्भ क्या है, उस संदर्भ को देखोगे। हम क्या बतलाए थे कि सबसे बड़े ग्रह के रूप में कौन जाना जाता है, तो सबसे बड़े ग्रह के रूप में जाना जाता है जुपिटर। जुपिटर को क्या बोले हिंदी में बृहस्पति। सेंटर पॉइंट कौन है, तो सन है। अब समझना, सीधा हम लोग आते हैं जुपिटर पर। जुपिटर को अंग्रेजी हिंदी में बोले बृहस्पति। ध्यान रखना ये सबसे बड़ा है। इसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे ये पहला बड़ा, ये दूसरा बड़ा, ये तीसरा बड़ा, अगला चौथा बड़ा। तो जुपिटर के बाद आ जाता है शनि, शनि के बाद आ जाता है नेपच्यून। तो ध्यान रखना, अभी हम लोग नेपच्यून को देखेंगे क्योंकि प्रीवियस वीडियो तक हम आगे के पूरे कड़ी को देख चुके थे। हाँ, शनि, सैटर्न, अरुण था, यूरेनस, यूरेनस तीसरा, ये हो जाएगा चौथा बड़ा ग्रह नेपच्यून। क्या क्या बातें आ गई। पहला कंसेप्ट यह हो गया कि जुपिटर से जैसे जैसे हम पीछे की ओर अर्थात जुपिटर से आगे की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे ग्रहों के क्रम में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बड़ा ग्रह आएगा। पहला बड़ा ग्रह हो गया बृहस्पति। बृहस्पति के बाद कौन है, शनि, शनि दूसरा बड़ा ग्रह। इसके बाद कौन है, यूरेनस, अरुण तीसरा बड़ा ग्रह, चौथा बड़ा ग्रह नेपच्यून आ जाएगा। अब इन तमाम ग्रहों की क्या क्या विशेषता है सो देख लो। दो चीज और था कि जैसे जैसे सन से दूरी बढ़ेगी, क्या हमने कहा कि जैसे जैसे सन से दूरी बढ़ेगी स्पीड घटेगा। दूरी बढ़ेगी तो स्पीड घटेगा, दूरी बढ़ेगी तो स्पीड घटेगा और पाथ बड़ा होगा। दो ऑपोजिट रिलेशन दिमाग में रखना, स्पीड कम, पाथ बड़ा। अब तुम ही सोचो, पृथ्वी घूमती है 38 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से, तब ये 24 घंटा टाइम लेती है। अब इमेजिन करो कि पृथ्वी 48 किलोमीटर बुध वाला जो स्पीड है उस स्पीड से घूमे, तो क्या उस कंडीशन में दिन 24 घंटे का होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन यही अगर अर्थ 30 के जगह पर 10 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से घूमे तो क्या ये 24 घंटा लेगा? बट नेचुरल है कि टाइम ज़्यादा लेगा। तो यहाँ पर हम लोग अभी देखेंगे अरुण के बाद का ग्रह जिसको हिंदी में वरुण बोलते हैं, अंग्रेजी में नेपच्यून बोलते हैं। सन के बाद तुम्हारा आ गया बुध, बुध को मरकरी बोले, शुक्र बोले, अर्थ बोले, उसके बाद मंगल मार्स बोले, जुपिटर बोले, सैटर्न बोले, यूरेनस बोले। अब यूरेनस के बाद आ गया तुम्हारा वरुण, दैट इज नेपच्यून। अब जरा बतलाओ, सन से इतनी अधिक दूरी पर है तो इसका स्पीड घटेगा कि नहीं? तो इसका स्पीड है 5 किलोमीटर पर सेकेंड और ये 166 वर्ष में एक चक्कर लगा लेता है। मतलब यहाँ हैप्पी बर्थडे होने का कोई गुंजाइश नहीं है। जन्मदिन का छठियारी मनाने के बाद सीधे पुण्यतिथि आएगा, बीच में दूसरा जन्मदिन भी मिलाने का मौका नहीं है। ध्यान रखना, टोटल कैलकुलेशन हम लोग अर्थ पर रहकर करते हैं। ये 166 साल में सन का एक चक्कर लगा लेता है। दूसरा कंसेप्ट दिए थे कि जुपिटर से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पहला, दूसरा, तीसरा होगा। पहला बड़ा जुपिटर, दूसरा बड़ा शनि, तीसरा बड़ा यूरेनस, चौथा बड़ा नेपच्यून। तो ये चौथा बड़ा ग्रह है। सूर्य की परिक्रमा 166 साल में करता है। ये हल्का पीला, देखो प्योर पीला ग्रह कहा जाता है शनि को। कौन ग्रह बोले? पीला ग्रह। किसको बोले? शनि को।
मंगल को क्या बोलते हैं? ध्यान रखना, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो ये लाल पीला नीला एक रंग के आधार पर भी पूछता है, तो हल्का पीला में आ जाएगा कौन? नेपच्यून। तो नेपच्यून पर क्या क्या बातें आ गई? उपग्रहों की संख्या अलग अलग किताब में अलग अलग मिलेगा, कहीं 13 भी एनसीईआरटी लिखता है, कहीं ज़्यादा भी लिखता है। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है ट्रिटान। टिटान कहेगा तो ध्यान रखना, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टिटान है, टिटान है। गैनीमीड तमाम उपग्रहों में सबसे बड़ा है। तो ये टोटल चीज़ें आ गई नेपच्यून के बारे में। एक बार सतही तौर पे गुनगुना लो। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से नेपच्यून में दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण और बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंस रखता है। पहला कि ये चौथा बड़ा ग्रह है, ये हल्का पीला है, हल्का पीला है, चौथा बड़ा ग्रह है, ये दो लाइन ज़बरदस्त है। तीसरा जो बेहद काम का है, अब उसके लिए सोलर सिस्टम के कुछ फंक्शन को समझना होगा। ध्यान रखना, शनि, ये मान लिया जाए यहाँ पर सन है, तो ये जो सन है इस सेंटर पॉइंट पे है, सन आ गया सेंटर पॉइंट पर, इसके चारों ओर तमाम ग्रहों का पाथ इस अनुरूप है। तो ये ग्रह मान लो कि ये नेपच्यून का पाथ है, और इस नेपच्यून के आगे है एक ग्रह जिसका नाम है प्लूटो, और ये प्लूटो का पाथ इस डिजाइन से है, दोनों का पाथ एक दूसरे को कट करता है। अब जरा समझना, ये प्लूटो चलते 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 कभी ना कभी तो यहाँ आएगा। इमेजिन करो उस वक्त नेपच्यून यहाँ हो, जब कभी प्लूटो घूमते घूमते यहाँ आ जाए, उस वक्त नेपच्यून यहाँ हो, तो सवाल दो पैदा होता है कि उस वक्त सबसे दूर का ग्रह कौन? प्लूटो की नेपच्यून। तो ये नक्शा ही स्पष्ट करता है कि सबसे दूर का ग्रह प्लूटो हो जाएगा। तीसरा चीज कि जब दोनों का पाथ एक दूसरे को कट करता है, तो कभी ऐसा क्यों नहीं होता कि नेपच्यून प्लूटो के पाथ में और प्लूटो नेपच्यून के पाथ में एंट्री ले ले? क्योंकि मान लो कि किसी चौराहा पर हम लोग खड़ा हैं, तो चौराहा पर खड़ा है यारा, तो रास्ता वहाँ पर तो दोनों का मिलके कंजक्शन पॉइंट एक हो गया, तो इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है। तो आखिर क्यों नहीं जाता, और क्या कारण है कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया? तो इस चीज़ को जानने के लिए आपको थोड़ा बेसिक चीज़ जानना होगा। इस चीज़ को आप यहाँ इस मैप में आप इसको इस डिजाइन से समझें। सन है, मान लिया जाए कि ये अर्थ का पाथ है, ये अर्थ है। अर्थ के चारों ओर कौन घूमता है? तो घूमता है चांद। चांद को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मून। आप बतलाओ, मून के पाथ ने अर्थ के पाथ को 2 पॉइंट पर कट किया कि नहीं? मून के पाथ ने अर्थ के पाथ को 2 पॉइंट पर कट किया। तो किसी भी ग्रह के पाथ को कौन काटता है? तो उपग्रह काटता है। ग्रह के पाथ को कौन काटता है? तो उपग्रह काटता है। अब यही अर्थ यहाँ आया तो मून भी यहाँ आएगा, अर्थ यहाँ आया तो मून भी यहाँ आएगा। अब तुम ही बताओ, सन के चारों ओर मून का पाथ इस टाइप से जलेबी टाइप पर होगा कि नहीं होगा? अगर एक बार कट मूव ले रहा है, इसका मतलब उस ग्रह का एक उपग्रह है। अगर यही डबल डबल हो जाता है तो इसका मतलब है कि उस ग्रह के 2 उपग्रह होंगे, क्योंकि मान लो ये ग्रह XYZ का पाथ है, समझना। और वीडियो में कमेंट करना मत भूलना, जो भी सुझाव देना होगा दे देना। तो अब देखो, हमने अभी एक पॉइंट क्या समझाया कि पाथ को काटने का काम हमेशा उपग्रह ही करता है। पाथ को काटने का काम हमेशा उपग्रह ही करता है, लेकिन यहाँ नेपच्यून और प्लूटो एक दूसरे के पाथ को काटने के बावजूद भी प्लूटो को ग्रह की श्रेणी में रखा गया था। किसको रखा गया था? प्लूटो को किसकी श्रेणी में? तो इसको रखा गया था ग्रह की श्रेणी में। तो और 2006 में मीटिंग बैठी, तो 2006 में मीटिंग बैठी तो खगोलविदों की पूरी टीम आपस में टकरा गया। कुछ का कहना था कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया जाए, क्योंकि नेपच्यून के पाथ को प्लूटो कट कर रहा है, और पाथ को काटने का काम हमेशा कौन करता है? उपग्रह। इस नज़रिए से, इस परिभाषा से प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया जाना चाहिए। और कुछ का कहना था कि माना कि पाथ को कट करता है, लेकिन घूमता तो सन के चारों ओर ही है,
दो कंसेप्चुअल चीज मैं बतला रहा हूं। किसी भी उपग्रह का पाथ इस टाइप से होगा सन के चारों ओर, तो वही कहना है कि यार इनडायरेक्टली सन के चारों ओर उपग्रह भी तो घूमता है। तो कहा कि अगर पाथ को काटने के बावजूद भी प्लूटो ग्रह की श्रेणी में रहेगा, पाथ को काटने के बावजूद भी अगर प्लूटो ग्रह की श्रेणी में रहेगा तो तमाम उपग्रहों को ग्रह में क्यों ना रखें। लॉजिक वाली बात है कि मान लिया जाए कि समझना, ये सन है, ये अर्थ है, अर्थ के चारों ओर मून घूम रहा है, अर्थ घुमा मून घुमा, कुल मिला के ये भी तो ऐसे ऐसे करके सन के चारों ओर मून भी तो घूम ही जा रहा है ना। तो लफड़ा लग जाता है इसी बात का कि तमाम उपग्रह को भी ग्रह कहना पड़ता। यही कारण है कि अंततः उपग्रह को ग्रह की श्रेणी से, उपग्रहों को ग्रह का दर्जा नहीं दिया गया। कारण इसका यही था कि वो ग्रह के चारों ओर घूमता है और ग्रह के पाथ को काटता है। यहाँ पर लफड़ा प्लूटो का ये था कि पाथ को काटता तो है लेकिन घूमता ये डायरेक्टली सन के चारों ओर है, किसी ग्रह के चारों ओर घूमता नहीं है। इसलिए प्लूटो को उपग्रह में रखा नहीं जा सकता था, इसलिए 2006 के बाद इसको बौना ग्रह का दर्जा दे दिया गया, मतलब पाथ को काट। अब दूसरा सवाल है कि प्लूटो और नेपच्यून जब कभी यहाँ पहुँचे तो रास्ता काहे भटक जाता है। तो यार एक सिंपल सी चीज़ है कि मान लो कि मेरा ये चश्मा और ये पेन दोनों का भार अलग है, सेम फोर्स से अगर दोनों को हम धकेलें तो क्या सेम पॉइंट पर गिरेगा। ड्यू टू मास डिफरेंस सन इस पॉइंट पर फोर्स बराबर लगाएगा, लेकिन दोनों के मास में अंतर होने के कारण कभी भी एक दूसरे के पाथ में एंट्री नहीं ले सकता। तो अभी इस वीडियो में हम लोग नेपच्यून के बारे में क्या क्या देखे, तो नेपच्यून के बारे में हम लोग देखे कि चौथा बड़ा ग्रह है, 166 साल में घूमता है, हल्का पीला दिखाई देता है, 5 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड है। और हाँ 1979 से, ये बेशुमार इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखोगे, 1979 से, तो जब नेपच्यून यहाँ हो और प्लूटो यहाँ हो या प्लूटो यहाँ हो और नेपच्यून यहाँ हो, ऐसा सीन कभी ना कभी क्रिएट होगा। तो उस वक्त प्लूटो दूर का ग्रह होगा। हम लोग बचपन से ही पढ़े कि प्लूटो दूर का ग्रह था। तो अगर एग्जामिनेशन पॉइंट से दिमाग में रखना, 1979 से 1999 तक, 1979 से 1999 तक नेपच्यून सबसे दूर का ग्रह था। उस वक्त प्लूटो सबसे दूर का ग्रह नहीं था, दूसरा दूरस्थ ग्रह था। 1979 से 1999 का कोई डेट दे, ध्यान रखना, दूर का ग्रह नेपच्यून होगा। 1999 के बाद आने वाले 228 वर्षों तक प्लूटो दूर का ग्रह बना रहेगा। तो ये प्लूटो के बारे में अब जान लो। इसी को यम कहते हैं, इसी को कुबेर कहते हैं। सन से बहुत दूर है, तो लोगों का मानना है कि अथाह खजाना होगा, इसलिए बोलता है कि कुबेर का खजाना हाथ लगा के असंभव सा है पहुँचना। इसको बौना ग्रह कहा गया। बाकी हम समझा चुके हैं कि ये नेपच्यून के पाथ को काटता है, इसका गति सबसे कम होगा, पाथ सबसे बड़ा होगा। 228 साल तक अब ये सबसे दूर का ग्रह बना रहेगा। तो हमको उम्मीद है कि प्लूटो को क्यों ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, उपग्रह का पाथ क्या होगा, और अब थोड़ी सी चर्चा हम लोग उपग्रह के बारे में करेंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे नक्षत्र क्या है, ग्रह क्या है, राशि क्या है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर दें। और जो भी कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है ज़बरदस्त लिखें, खुल के लिखें, जो आपका सुझाव सर आँखों पर। जय हिंद, जय भारत।